बहुत समय पहले की बात है, जब न राजा के कानून होते थे और न ही मशीनों की चहल पहल। एक शांत जंगलों से घिरे गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार के थे 7 भाई: धीरज, वीर, सौम्य, उज्ज्वल, करुण, तेजस्वी और प्रबल। उनके माता पिता की मृत्यु एक महामारी में हो गई थी और वे एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े हुए। उनकी दुनिया सरल थी, कृषि, पशुपालन और आपसी प्रेम से भरी। पर उनकी सबसे बड़ी कमी थी एक बहन की। वे वर्षों से प्रार्थना करते रहे कि कोई नन्ही कली उनके जीवन में खिले। एक दिन गांव की सरहद से लगे जंगल में सबसे छोटा भाई प्रबल एक रोती हुई बच्ची को पाता है। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह कोई साधारण बच्ची न होकर किसी विशेष उद्देश्य के साथ आई हो। 7 भाई उसे घर ले आते हैं और उसे नाम देते हैं चंद्रिका। धीरे धीरे चंद्रिका उन 7 की लाडली बन जाती है। हर भाई उसमें अपनी मां, अपनी आत्मा और भविष्य की एक झलक देखता है। लेकिन यह सब कुछ इतना सरल नहीं था। जंगलों के पार काली घाटी में एक शक्ति जाग रही थी जो चंद्रिका को खोज रही थी, और उसके लिए 7 भाइयों की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। गांव में चंद्रिका के आने के बाद जीवन में जैसे बहार आ गई थी। 7 भाई अब पहले से अधिक मेहनत करते, ज्यादा मुस्कुराते और एक दूसरे का और भी ध्यान रखते थे। चंद्रिका की हंसी जैसे उनके जीवन की संजीवनी बन गई थी। लेकिन एक दिन एक अनजानी घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक रात जब सब सो चुके थे, करुण की नींद एक अजीब सी फुसफुसाहट से टूटी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे बुला रहा हो। उसने दरवाजा खोला और देखा कि जंगल के किनारे एक धुंधली परछाई उसकी ओर इशारा कर रही है। न चाहते हुए भी वह उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर वह पहुंचा एक छोटी सी कुटिया के पास, जहां एक वृद्धा बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी आवाज सीधी करुण के दिल में उतर रही थी। तुम्हारे जीवन की राह अब सरल नहीं रही पुत्र। वह बच्ची जिसे तुमने चंद्रिका कहा, केवल एक बहन नहीं, एक रहस्य है। उसे इस धरती पर भेजा गया है, अंधकार के खिलाफ रोशनी की अंतिम चिंगारी बनकर। करुण स्तब्ध था। वृद्धा ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और एक ताबीज उसे थमाया। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को 7 परीक्षाएं पार करनी होंगी और हर परीक्षा में एक बलिदान मांगा जाएगा। क्या तुम तैयार हो? करुण ने चुपचाप सिर झुका दिया। उस क्षण से वह जान गया था, अब पीछे लौटना संभव नहीं। अगली सुबह उसने भाइयों को सब कुछ बताया। पहले तो सबको विश्वास नहीं हुआ, पर चंद्रिका की आंखों में जो परिवर्तन आया था वह किसी जादू से कम नहीं था। वह अब कुछ भविष्यवाणी जैसी बातें करने लगी थी, जैसे उसे आने वाले संकटों की झलक मिल रही हो। 7 भाई चंद्रिका के साथ उस कुटिया की ओर चल पड़े। वृद्धा फिर वहां थी। उसने 7 को एक वृत्त में बैठाया और एक मंत्र पढ़ा। चारों ओर धुंध छा गई और जब धुंध छौंटी तो वे एक विशाल गुफा के द्वार पर खड़े थे। वृद्धा की आवाज हवा में गूंजी, यह आत्मबल का द्वार है। तुम्हारे भीतर छिपे डर का सामना करना होगा, लेकिन केवल एक ही बाहर आएगा। पहला बलिदान यहीं होगा। 7 भाई एक एक कर उस गुफा में दाखिल हुए। अंदर प्रवेश करते ही प्रत्येक के सामने उसका सबसे बड़ा डर खड़ा हो गया। वीर को अपने पिता की मृत्यु का दृश्य दिखा, धीरज को मां की आखिरी सांसें, तेजस्वी को अपनी असफलता। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा करुण की थी। उसे दिखा कि यदि उसने चंद्रिका को नहीं छोड़ा तो वह मर जाएगी। पर उसने कहा, मैं उसकी रक्षा के लिए मरा तो भी ठीक है, पर उसे छोड़ नहीं सकता। गुफा की दीवारें कांपने लगीं और तभी वह दृश्य गायब हो गया। लेकिन जब सब बाहर निकले, 7 नहीं 6 भाई थे। सबने देखा करुण अब वहां नहीं था। उसके स्थान पर केवल ताबीज पड़ा था जो उसने वृद्धा से पाया था। चंद्रिका ने उसे उठाया और आंसू बहने लगे। वृद्धा की आवाज फिर गूंजी, बलिदान हुआ है पर राह अभी लंबी है। करुण की आत्मा तुम सबके साथ है। अब समय है अगली दिशा की ओर बढ़ने का।